पूर्व जन्म कृतं पापम व्याधि रूपेण पीड़ति। इस लाइन का उल्लेख हमारे आयुर्वेद में मिलता है और इसका मतलब बड़ा ही स्पष्ट है कि पूर्व जन्म में किए गए पाप कर्म हमें रोग बनकर सताते हैं। अब बात यह है कि हम इस पर कितना बिलीव करते हैं, और अगर हम इस पर बिलीव नहीं करते हैं तो क्या हमारा आयुर्वेद गलत है? नहीं। दुष्कर्मों का परिणाम तो भोगना ही पड़ता है, फिर चाहे वो कंस रावण हिरण्यकश्यप हो या हिटलर चंगेज खां सिकंदर हो। हिटलर के जीवन का अंत तो बड़ा भयानक हुआ था। उसका मानसिक कष्ट इतना बढ़ गया था कि 2 दिन पहले जो उसके काले बाल थे, वो अगले दिन पूरे सफेद हो गए थे, और इस बात से उसकी पत्नी इवा भी हैरान थी। उसका मानसिक कंडीशन जो थी वो इतनी ज्यादा बिगड़ गई थी कि उसने आखिरी में सुसाइड करना ही सही समझा और उसने सुसाइड कर लिया। ऐसे ही जलियांवाला बाग हत्याकांड का जनरल डायर हम सबको याद है, पर बहुत कम लोग जानते होंगे कि उसके जीवन का अंत भी बहुत बुरा हुआ था। सन 1921 में उसको लकवा हो गया था। लकवे के साथ ही उसे गठिया हो गया, उसके सारे मित्र उसे छोड़कर चले गए, और एक दिन उसके दिमाग की नस फट गई। और उसके आखिरी समय में उसके शब्द ये थे कि जो भी अपने आप को बहुत ज्यादा चतुर या अहंकारी मानते हैं और कुछ भी करते हुए जो डरते नहीं हैं, लजाते नहीं हैं, तो उन्हें यदि जानना हो कि उनके जीवन का अंत क्या होगा, तो इन क्षणों में मुझे देख ले। ईसाई धर्म में पापों के प्रायश्चित के लिए वपस्तिमा कन्फेशन बताए गए हैं, और हमारे धर्म में इन पापों के प्रायश्चित के लिए निष्कासन तब बताए गए हैं। और अब तो साइंस ने भी प्रूफ कर दिया है कि हमारी 90% बीमारियों की जड़ हमारे मनोविकार होते हैं। हमारे मन में जो गंदगियां, जो विकृतियां पड़ी हुई होती हैं, उन्हीं से हम बीमार होते हैं। हमारे मन में सेक्सुअल एपेटाइट, गुस्सा, घमंड, ईगो, अहंकार, अपने फायदे के लिए दूसरों को ठग लेना, लालच, छल कपट, बिना बात के किसी से जलना, ऐसी काफी सारी बुराइयां भरी हुई होती हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये सब चीजें आजकल हमारे ढर्रे में आ गई हैं। ये सब हमें पाप नहीं लगता है, और फिर ये जो होती है इससे समाज को तो हानि होती ही है, पर यही चीजें हमारे अंदर बीमारियों के रूप में रोग शोक बनकर फूटती हैं। तो फिर इसमें आश्चर्य क्या है कि आजकल लोगों को एंजाइटी हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है, चलते फिरते लोगों को अटैक आ रहा है, लुढ़क रहे हैं, मर रहे हैं। तो इसमें आश्चर्य क्या है?